हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज के रेशो एनालिसिस पार्ट 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे टर्नओवर रेशोज़। इसके पहले के जो 3 पार्ट हैं, लिक्विडिटी रेशोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ एंड सॉल्वेंसी रेशोज़, उन तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। तो सबसे पहले टर्नओवर रेशो, जिसको कि एक्टिविटी रेशोज़ या परफॉर्मेंस रेशोज़ भी कहा जाता है। तो these ratios measure the effectiveness with which the enterprise uses its available resources। तो इन रेशो के अंदर हम एनालाइज करते हैं कि क्या कंपनी अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, वेदर दे आर फिक्स एसेट्स हों, करंट एसेट्स हों, वर्किंग कैपिटल हों, डेटर्स हों, स्टॉक हों, क्या उनको वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। इफ ए फर्म इज एबल टू जनरेट मोर सेल्स with same amount of assets or is able to generate same sales with lower assets, this means the firm is properly utilizing its assets। इट मीन्स कि अगर एक कंपनी सेम लेवल के एसेट्स पे, यानी जितनी एसेट्स उनकी हैं उतनी उनके कंपटीटर की हैं, बट वो उस लेवल की एसेट्स पे ज़्यादा सेल्स कर पा रही हैं, या उनकी एसेट्स कम है लेकिन वो जिस कंपिटिटिव फर्म जिसके पास ज़्यादा एसेट्स हैं उसके जितनी सेल अगर वो अचीव कर पा रही हैं, तो इसका मतलब वो अपनी एसेट्स का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर रही हैं। हायर ऑफ एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो मीन्स एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स और रिसोर्सेज। कि आप अपने ये रेशोज़, टर्नओवर रेशोज़ हमारे टाइम्स में आते हैं, तो ये जितना ज़्यादा हो, हायर द रेशोज़, इट मीन्स कि हम अपनी एसेट्स और रिसोर्सेज का उतना ही बेटर एफिशिएंट यूज़ कर पा रहे हैं। तो द वेरियस रेशियोज अंडर दिस ग्रुप आर इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसको पहले डेटर्स रेशियो का टर्नओवर रेशियो कहा जाता था, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज पेमेंट पीरियड, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज। तो इन सब रेशियोज को अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। It measures the relationship between cost of goods sold and the inventory level। It means कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो बेसिकली इस चीज़ को एनालाइज करता है, हमें ये बताता है कि हमने अपने स्टॉक को एक साल में कितनी बार रोटेट किया, यानी कितनी जल्दी जल्दी हमारा स्टॉक सेल हो रहा होता है। इसका फार्मूला है कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकालने का तरीका है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए का फार्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको हम एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज देयर आर टू फर्म्स, फर्म ए फर्म बी। दोनों फर्म्स का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल है, 1 लाख, लेकिन जो एवरेज इन्वेंट्री है फर्म ए की है 10,000, फर्म बी की है 15,000। इससे जब आप फार्मूले में लगा के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो एक आता है 10 टाइम्स, बी का आता है 6.67 टाइम्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये रेशियो एक्चुअली में बता क्या रहा है। ये रेशियो ये बता रहा है कि सेम लेवल की सेल्स जनरेट करने के लिए जहाँ बी को 15,000 का स्टॉक अपने पास रखना पड़ता है, वहाँ ए केवल 10,000 के स्टॉक्स को रखने से ही सेम लेवल की जो ऑपरेशंस हैं उनको कैरी कर रहा है। यानी ए इज़ डूइंग बेटर। ए का जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेटर है और बी के इन्वेंट्री मैनेजमेंट को आप पुअर कह सकते हैं। So this ratio shows about how well the inventory is being managed। A firm should have neither too high or too low inventory turnover ratio। Inventory turnover ratio ना हमारा बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत कम स्टॉक से, बहुत कम लेवल ऑफ इन्वेंट्री से अपना बिजनेस चला रहे हैं, जिससे कि कभी भी आपका स्टॉक ख़त्म हो सकता है और आप स्टॉक आउट हो सकते हैं। जबकि अगर आपका रेशो बहुत लो है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत हैवी इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं, बहुत एक्सेसिव इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं, जिससे कि आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होना चाहिए एक फर्म का, वो ऑप्टिमम होना चाहिए। सेकेंड है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। तो दिस रेशो इज अ टेस्ट ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ द रिसीवेबल्स ऑफ ए फर्म और शोज द एफिशिएंसी इन द कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम रिसीवेबल्स। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड रिसीवेबल्स। तो ये रेशो हमें ये बताता है कि कितना फास्टली हम डेटर्स से कलेक्शन ले लेते हैं, कितने अच्छे से हमने अपना डेटर्स मैनेजमेंट किया हुआ है। फार्मूला इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि डेटर्स क्रेडिट सेल से ही बनते हैं, इसलिए इसके अंदर हम केवल क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेते हैं, और डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज रिसीवेबल्स निकालने का फार्मूला होता है ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग बी आर डिवाइडेड बाय
टू। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज दे आर टू फर्म्स ए एंड बी, दोनों की क्रेडिट सेल्स सेम है, 1,20,000 1,20,000, लेकिन जो एवरेज रिसीवेबल्स हैं वो फर्म ए के हैं 20,000 और बी के हैं 15,000। जब आपने इससे रिसीवेबल्स टर्नओवर निकाला तो एक आता है 6 टाइम्स और बी का आता है 8 टाइम्स। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सेम लेवल की क्रेडिट सेल्स करने के लिए जहां फर्म ए को 20,000 रुपीज़ डेटर्स में इन्वेस्ट करके रखने पड़ते हैं, वहीं बी केवल 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके ही सेम लेवल ऑफ सेल्स अचीव कर पा रहा है। तो इसका मतलब बी का जो डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स मैनेजमेंट है वो बेटर है, कलेक्शन इज़ बेटर है। तो दिस रेशियो स्टेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स receivables are turned over in a year in relation to credit sales, as well as it shows the efficiency in collection of amounts due from debtors। कितना इफेक्टिवली आप आपकी कलेक्शन पॉलिसी कैसी है। A high ratio is better since it indicates that debts are collected more promptly. A low ratio shows inefficiency in collection and more investment in debtors than required। अगर ये रेशो बहुत कम है तो इसका मतलब आपका कलेक्शन प्रोसीजर भी इनएफिशिएंट है, एज वेल एज आपने बहुत ज़्यादा पैसा डेटर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है जितने की ज़रूरत नहीं थी। इसी से रिलेटेड एक दूसरा फॉर्मूला है हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो इट प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज टाइम दैट इट टेक्स टू कलेक्ट फ्रॉम रिसीवर्स, कि हम जो क्रेडिट में जो सेल करते हैं उसको हमें जनरली कितने टाइम में डेटर्स उसका पेमेंट कर देते हैं। तो इसका फार्मूला है 365 और 12। अगर आप डेज में निकालना चाहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड तो 365 यूज़ करिए, मंथ्स में निकालना चाहते हैं तो 12 का यूज़ करिए, डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर। तो पिछले एग्जांपल को ही अगर हम आगे बढ़ाएं तो फर्म ए का रिसीवेबल टर्नओवर 6 टाइम्स था, तो इट मीन्स 12 डिवाइड बाय 6, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 2 मंथ्स और 60 डेज, एंड बी का 8 टाइम्स था यानी 1.5 मंथ्स और 45 डेज। इट मीन्स कि जो फर्म बी है दैट इज डूइंग बेटर इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन प्रोसीजर, यानी बी का कलेक्शन प्रोसीजर बेटर है, वो ए के कंपेरिजन में जल्दी पैसा कलेक्ट कर लेती है। अगर हमें जल्दी पेमेंट मिल जाता है तो उससे हमें कई बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट, हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा डेटर्स के अंदर। दूसरा बेनिफिट कि जल्दी पैसे मिल जाने से जो बैड डेट लॉसेज हैं वो भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि इन दोनों में क्या रिलेशन है उसको हम समझते हैं। तो दीज रेशियोज आर इंडिकेटिव ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रेड क्रेडिट मैनेजमेंट, कि जो डेटर्स मैनेजमेंट है वो हमारा कैसा है वो इससे पता चलता है। ए हाई रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड शॉर्टर कलेक्शन पीरियड इंडिकेट प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द रिसीवेबल्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, लो रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड लॉन्गर कलेक्शन पीरियड इंडिकेट डिलेड पेमेंट बाय द रिसीवेबल्स। तो इन दोनों में आपस में एक रिलेशनशिप है। अगर आपका रिसीवेबल्स टर्नओवर हाई होगा तो आपका कलेक्शन पीरियड कम तो आपका कलेक्शन पीरियड भी जो है आपका वो कम होगा, और अगर आपका रिसीवेबल्स टर्नओवर लो है तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड हाई होगा। तो इन जनरल ए हाई रिसीवेबल्स टर्नओवर एंड शॉर्ट कलेक्शन पीरियड इज प्रेफरेबल। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो दिस रेशियो शोज द स्पीड with which payments are made to the suppliers for credit purchases made from them. It shows the relationship between credit purchases and trade payables। तो ये रेशो में बताता है कि हम अपने जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं क्रेडिट में, उन्हें हम कितना टाइमली पेमेंट दे पा रहे हैं। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फर्म ए एंड फर्म बी, फर्म ए का नेट क्रेडिट परचेजेस दोनों की सेम है 120, एवरेज पेबल्स 15,000 12,000, एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कम्स टू 8 टाइम्स एंड 10 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्म बी है वो अपने क्रेडिटर्स को जल्दी पेमेंट दे देता है बजाय कि फर्म ए के। फर्म बी का जो एवरेज पेबल्स है इसीलिए वो कम है, ओनली 12,000, और ए का जो है वो ज़्यादा है, दैट इज़ 15,000। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप जल्दी पेमेंट दे देते हैं अपने क्रेडिटर्स को तो उससे आपको कैश डिस्काउंट्स मिलते हैं, उससे आपको जल्दी सप्लाई मिलेगी रॉ मटेरियल की, एज वेल एज आपकी मार्केट में एक अच्छी गुडविल बनी रहेगी। वो क्रेडिटर्स जो भी आपके सप्लायर्स हैं वो जल्दी से जल्दी आपको पेमेंट देना, आपको गुड्स देना प्रेफर करेंगे। तो एवरेज पेमेंट पीरियड का फार्मूला है हमारा 365 और 12 अपॉन ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, यानी अगर आप डेज में निकालना चाहते हैं तो 365 का यूज़ करिए और मंथ्स में निकालना चाहते हैं तो 12 का यूज़ करिए। तो उसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जो फर्म में है उसका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स आया था, बी का 10 टाइम्स था। तो एवरेज पेमेंट पीरियड ए का है 1.5 मंथ्स और 45 डेज, एंड बी का 1.2 मंथ्स और 36 डेज, यानी फर्म बी
अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट 36 डेज में कर देती है और फर्म में 45 डेज में कर देती है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है आपस में? हाई पेबल टर्नओवर रेशियो एंड शॉर्टर पेमेंट पीरियड signifies that trade payables are being paid promptly and it enhances the credit worthiness of the firm। इससे अगर आप टाइमली पेमेंट करते हैं, जल्दी पेमेंट करते हैं, तो उससे जो फर्म है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस मिलती है। इससे फर्म को कई फ़ायदे हैं, कैश डिस्काउंट्स का, अर्ली पेमेंट्स का एंड इजी सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल। और अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो उससे आगे आपको क्रेडिट में माल मिलने में भी परेशानी होगी, आपको गुड्स महंगा मिलेगा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, द फार्मूला इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालने का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि क्या फर्म अपनी वर्किंग कैपिटल को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रही है या नहीं कर पा रही। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्म ए एंड फर्म बी दोनों की करंट एसेट सेम है 50,000, दोनों की करंट लायबिलिटी सेम है 30,000, दोनों की वर्किंग कैपिटल सेम है 20,000, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्म ए का है 1 लाख और फर्म बी का है 1,50,000। जब हमने इसका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाला तो फर्म ए का आता है 5 टाइम्स, बी का आता है 7.5 टाइम्स। इट मीन्स सेम विद द सेम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल firm A is able to generate less sale while firm B is able to generate higher sales। कि सेम वर्किंग कैपिटल का यूज़ करके B ने ज़्यादा सेल्स जनरेट करी, यानी B अपनी वर्किंग कैपिटल का ज़्यादा बेहतर यूज़ कर पा रही है। तो हायर द रेशियो बेटर फॉर द कंपनी, showing that working capital is properly utilized, but too high ratio indicates that working capital may be inadequate for the scale of the बिजनेस। लेकिन अगर ये टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा भी आता है तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल की कमी है, वर्किंग कैपिटल कम है, ये चाहे वो स्टॉक कम हो, चाहे डेटर्स को हमारे पास उधार बेचने के लिए पैसे की कमी हो। वाइल लोअर रेशियो शोज इनएफिशिएंट एंड पुअर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इट शोज द अनड्यू ब्लॉकेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। और अगर रेशियो कम आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत पुअर है, आपका पैसा स्टॉक के अंदर फंसा हुआ है, आपका पैसा डेटर्स में फंसा हुआ है, आपका कैश आइडल पड़ा हुआ है बैंक्स के अंदर, तो उसको हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। तो आज हमने ये पूरा समझा अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टर्नओवर रेशियोज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you।